अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, आज मैं जमात दहम की इल्म रियाज़ी का पहला बाब हिसाबी तसाउद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की दूसरी क्लास में आप तमाम का इस्तकबाल करती हूँ। बच्चों, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था हिसाबी तसाउद की तारीफ़ हर दो मुतवातिर अरकान का दरमियानी फ़र्क मुस्तकिल होता है। मुश्तरक फ़र्क डी मसावी है A2 - A1। यनवा रुकन AN मसावी है A जमा यन मनफी 1D। और हिसाबी तसाउद की मेयारी शक्ल A जमा D A जमा 2D A जमा यन -1D। तो ये हम पिछली क्लास में पढ़े थे। अब इस क्लास में हम लोग हिसाबी तसाउद का यनवा रुकन मालूम करने का ज़ाब्ता ये इस तरह है। AN मसावी है A जमा यन मनफी 1D। पिछली क्लास में हम इसके तहत एक सवाल हल किए थे। अब यहाँ पर इसी पर मुनहसिर और चंद सवालात हम हल करेंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर चार मुतग़य्यरात हैं। AN मुतग़य्यर है, A मुतग़य्यर है, यन मुतग़य्यर है और D मुतग़य्यर है। तो यहाँ पर A क्या कहलाता? पहला रुकन, यन अरकान की तादाद, D मुश्तरक फ़र्क, AN यनवा रुकन। तो आइए बच्चों, चलिए आगे इसी पर चंद और सवालात हम हल करेंगे। यहाँ पर देखिए तसाउद की मिसालें दिया हुआ है। हिसाबी तसाउद पहली मिसाल इस तरह है 5, 8, 11, 14। इसका पहला रुकन A मसावी है 5। पहला रुकन में तो यहाँ पर जो रहता ना, इसको पहला रुकन कहते हैं। A मसावी है 5। अब दूसरी मिसाल देखेंगे -1, -3, -5, -7 वगैरह वगैरह। इसका पहला रुकन A मसावी है -1। तीसरी मिसाल देखेंगे 0, 2.5, 5, 7.5 वगैरह वगैरह। तो इसका पहला रुकन जो है A मसावी है 0। चौथी मिसाल देखेंगे 2/3, 2/3, 2/3, 2/3 वगैरह वगैरह। तो इसका पहला रुकन A मसावी है 2/3। पाँचवीं मिसाल की तरफ बढ़ेंगे √5, 3√5, 5√5, 7√5। तो यहाँ पर भी इसका पहला रुकन होगा A मसावी है √5। तो इन तमाम पहले रुकन को देखने पर हमें ये मालूम हो रहा है कि A मुस्बत हो सकता है, मनफी हो सकता है, 0 हो सकता है, नातिक अदद हो सकता है, गैर नातिक अदद हो सकता है। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि A पहला रुकन जो है वो हकीकी अदद होगा। आइए मुश्तरक फ़र्क की तरफ बढ़ेंगे। पहली मिसाल का मुश्तरक फ़र्क 8 - 5 D मसावी है 3। दूसरी मिसाल के लिए मुश्तरक फ़र्क D मसावी है -2। तीसरी मिसाल के लिए 2.5। चौथी मिसाल के लिए 0। बच्चों यहाँ पर गौर कीजिए, यहाँ पर 2/3, 2/3। तो इनका जो दरमियानी फ़र्क अगले रुकन से पिछले रुकन को अगर हम तफरीक करेंगे तो D मसावी है 0 हासिल होगा। तो इसका मुश्तरक फ़र्क जो है वह 0 है। नेक्स्ट √5, 3√5। इसका अगर मुश्तरक फ़र्क हम देखेंगे D मसावी है 2√5। तो आइए बच्चों मुश्तरक फ़र्क देखिए। D मुस्बत हो सकता है, मनफी हो सकता है, अशरी अदद हो सकता है, 0 हो सकता है, नातिक अदद और गैर नातिक अदद हो सकता है। तो इसके बजाय हम ये कह सकते हैं कि मुश्तरक फ़र्क एक हकीकी अदद होता है। लिहाजा इस मिसाल से पहले रुकन और मुश्तरक फ़र्क को देखने से हमें ये मालूम हो रहा है कि पहला रुकन A और मुश्तरक फ़र्क D हकीकी अदद होते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों आगे की मिसाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, अब AN के तहत हम मिसाल देखेंगे। हिसाबी तसाउद का यनवा रुकन 5n जमा 1 है, तो तसाउद लिखिए। बच्चों इस सवाल को गौर कीजिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर क्या दिया हुआ है और हमें क्या मालूम करना है? क्या आप बता सकते हैं इसमें क्या दिया हुआ है? यनवा रुकन 5n जमा 1 है। इसका मतलब क्या है? AN। यनवा रुकन का मतलब AN मसावी है 5n जमा 1 है। ये दिया हुआ है। हमें मालूम क्या करना है? तसाउद मालूम करना है। तसाउद मालूम करने के लिए तसाउद के अरकान को किससे ज़ाहिर किया जाता है? A1, A2,
A3 उससे ज़ाहिर किया जाता है। तो हम देखेंगे इसका हल किस तरह है। आप लोग हल कर रहे हैं सभी लोग? आइए हल की तरफ बढ़ते हैं। हिसाबी तसाउद का यनवा रुकन 5n जमा 1 है, तो तसाउद लिखिए an मसावी है 5n जमा 1, ये यनवा रुकन होगा। अब हमको क्या मालूम करना है? A1, A2, A3 मालूम करना है, इसीलिए यहाँ पर n मसावी है, सबसे पहले 1 लेंगे। पहला रुकन हमें मालूम करना है। A1 मसावी है 5 का 5। बच्चों इन दोनों के दरमियान ज़रब की अलामत है। अगर कुछ भी नहीं है अलामत, इसका मतलब ये है कि इन दोनों के दरमियान ज़रब की अलामत है। 5 ज़रब n की जगह हम 1 लिए हैं, पहला रुकन हमें मालूम करना है, इसीलिए n 1 जमा का जमा 1 का 1, 5 एकन 5 जमा 1, 5 में अगर 1 जमा करें 6, तो हमारा पहला रुकन हुआ A1 मसावी है 6। अब आइए दूसरे रुकन की तरफ बढ़ते हैं। an मसावी है 5n जमा 1। दूसरा रुकन के लिए हम n की जगह क्या रखना चाहिए? n की जगह क्या लेना चाहिए? 2 लेना चाहिए, क्योंकि हमें दूसरा रुकन मालूम करना है, इसीलिए A2 मसावी है 5 ज़रब n की जगह 2 जमा 1। A2 मसावी है 5 दुगनी 10 मुस्बत 1, 5 में अगर हम 1 जमा करें 11। A2 मसावी है 11, तो हिसाबी तसाउद का दूसरा रुकन जो है वो 11 है। आइए बच्चों तीसरा रुकन हम मालूम करेंगे। an मसावी है 5n जमा 1, n की जगह 3 लिखेंगे, क्योंकि हमें तीसरा रुकन मालूम करना है। A3 मसावी है 5 ज़रब n की जगह 3 जमा 1। A3 मसावी है 5 तिया 15 जमा 1। A3 मसावी है 16, तो तीसरा रुकन 16 हो गया। तो अब लिहाजा हिसाबी तसाउद क्या है? पहला रुकन 6 है, दूसरा रुकन 11 है, तीसरा रुकन 16, ये हिसाबी तसाउद में है। तो इससे क्या जाहिर हो रहा है? इस मिसाल से हम क्या समझ रहे हैं? अगर यनवा रुकन अगर हमें दिया हुआ है, तो हम हिसाबी तसाउद को लिख सकते हैं। an हिसाबी तसाउद के हर रुकन को ज़ाहिर करता है। an को लेकर हम क्या कर रहे हैं? इसके हम एक एक रुकन को हम मालूम कर रहे हैं। आप चाहे तो आगे के भी अरकान इसके मालूम कर सकते हैं। A4, A5, A6, आप इस तरह इसके अरकान मालूम कर सकते हैं। समझ में आ गया बच्चों? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम को ये सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे। दूसरा सवाल, हिसाबी तसाउद 6, 11, 16, 21 वगैरह वगैरह का यनवा रुकन मालूम कीजिए। ये देखिए, ये सेम सवाल है। हम जो पिछला सवाल हम क्या मालूम करें? पहला रुकन, दूसरा रुकन, तीसरा रुकन जो मालूम किए ना, तो यनवा रुकन दिया तो हम तसाउद के अरकान मालूम करें। अब इस सवाल में देखिए हिसाबी तसाउद दिया हुआ है, हमें यनवा रुकन मालूम करना है। तो कैसे करेंगे बच्चों? सोचिए, बताइए क्या करना है? कौन सा ज़ाब्ता डालना है हमें? an का ज़ाब्ता डालना है। बिल्कुल सही। तो आइए, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग हल कर रहे होंगे। आगे की तरफ चलिए, इसका हल देखेंगे। यहाँ पर तसाउद दिया हुआ है, तसाउद को यनवा रुकन मालूम करना है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले an का ज़ाब्ता डालेंगे। an मसावी है a जमा n मनफी 1 d। तो इस ज़ाब्ते में हमें यनवा रुकन मालूम करना है। n नहीं दिया हुआ है, बाकी की जो चीज़ें हैं a और d, ये दो चीज़ों को मालूम कर हम क्या करना है? इसमें ज़ाब्ते में डालकर इसको हल करना होगा। तो यहाँ पर इसकी मदद से, तसाउद की मदद से हम सबसे पहले a मालूम करेंगे। a मतलब पहला रुकन, a मसावी है 6, तो पहला रुकन a मसावी है 6 होगा। यहाँ पर ज़ाब्ते में d है, d का मतलब क्या है? मुश्तरिक फ़र्क। तो मुश्तरिक फ़र्क मालूम करने का ज़ाब्ता क्या है? A2 माइनस A1। A2 का मतलब दूसरा रुकन। बच्चों यहाँ पर देखिए, ये दूसरा रुकन यहाँ पर 11 है, A2 की जगह 11 लिखेंगे, मनफी का मनफी, an की जगह 6 लिखेंगे। 11 में से अगर हम 6 तफरीक करें 5 हासिल होगा। तो यहाँ पर d मसावी है 5, इसका मुश्तरिक फ़र्क 5 होगा।
यहाँ पर n रुकन मालूम करना है, n दिए हुआ नहीं है, और an रुकन मालूम करना है। तो हम a और d जो मालूम किए हैं वो इसे हमें ज़ाब्ते में डालना होगा। an मसावी है a जमा n मनफी 1 d, an का an मसावी का मसावी एक ही जगह 6, n का n मनफी 1 का मनफी 1, d की जगह 5, 6 का 6 मुस्बत का मुस्बत। बच्चों अब यहाँ पर ये 5 जो दिया हुआ है ब्रैकेट के बाहर है, तो ये ब्रैकेट के अंदर जो आदाद है इसको ज़रब देना होगा। 5 को अगर हम n से ज़रब दें 5n, मनफी का मनफी 5 को अगर हम 1 से ज़रब दें 5, 5 एकल 5। तो यहाँ पर देखिए an मसावी है 6 में से अगर हम 5 तफरीक करें 1 हासिल होगा, तो 5n का 5n जमा 1, तो an रुकन an मसावी है 5n जमा 1। यानी कि हिसाबी तसाउद के 90 रुकन से हम कौन से भी अनासिर को मालूम कर सकते हैं। तो बच्चे आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे। तीसरे सवाल की तरफ आइए। हिसाबी तसाउद 3, 8, 13, 18 वगैरह वगैरह का 15वां रुकन मालूम कीजिए। सवाल में क्या दिया हुआ है, देखिए सवाल में क्या दिया हुआ है और क्या मालूम करना है। तसाउद दिया हुआ है, हिसाबी तसाउद दिया हुआ है, हमें क्या मालूम करना है, 15वां रुकन मालूम करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कौन सा ज़ाब्ता डालेंगे, an का ज़ाब्ता डालेंगे। तो बिल्कुल सही है। आइए आगे की तरफ चलते हैं, इसके हल की तरफ देखेंगे। हिसाबी तसाउद का 15वां रुकन मालूम कीजिए। तो यहाँ पर 15वां रुकन मालूम करना है, इसीलिए हम an मसावी है a जमा n मनफी 1 d ये ज़ाब्ता डालेंगे। इसमें जो जो भी मुतग़य्यरात हैं उनकी कीमतें मालूम करेंगे। कीमतें मालूम करने के बाद इन कीमतों को हम ज़ाब्ते में लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मुतग़य्यर a है, a क्या है, पहला रुकन, a पहला रुकन a मसावी है 3। दूसरा मुश्तरक फ़र d मसावी है a2 माइनस a1, d मसावी है a2 का मतलब क्या है बच्चों, कौन सा रुकन, दूसरा रुकन। तो तसाउद में दूसरा रुकन कौन सा है, 8 है। a2 मसावी है 8, मनफी का मनफी a1, पहला रुकन 3 है। 8 में से अगर हम 3 तफरीक करें तो 5 हासिल होगा, तो लिहाजा इसका मुश्तरक फ़र्ज जो d है वो 5 है। अब यहाँ पर अरकान की तादाद क्या है, बोलिए, हम किससे ज़ाहिर करते हैं, अरकान की तादाद को n से ज़ाहिर करते हैं। n मसावी है 15, हमें 15वां रुकन मालूम करना है, इसीलिए a15 हमें मालूम करना है। तो ये सारे चीज़ें हम जो मालूम किए हैं उसको हम अब ज़ाब्ते में डालेंगे। a का a n की जगह 15 लिखेंगे, मसावी का मसावी, a की कीमत 3, यहाँ पर देखिए पहला रुकन 3 है, a मसावी है 3, जमा का जमा, ब्रैकेट का ब्रैकेट, n कितने अरकान बोल रहा, सवाल में कितने अरकान दिया हुआ है, 15 अरकान। यहाँ पर देखिए n मसावी है 15, तो ज़ाब्ते में n की जगह 15 लिखेंगे, मनफी का मनफी 1 का 1, d का d। a15 मसावी है 3 का 3, जमा का जमा, 15 में से अगर हम 1 तफरीक करें तो 14 हासिल होगा। ब्रैकेट का मतलब ज़रब है, यानी कि जो भी यहाँ आंसर है उसको बाहर के आंसर से आपको ज़रब देना है। 14 को अगर हम 5 से ज़रब देंगे 70 हासिल होगा, 3 का 3, जमा का जमा, 14 पंजे 70, 70 में अगर हम 3 जमा करें 73 हासिल होगा। लिहाजा a15 मसावी है 73, यानी कि 15वां रुकन 73 है। इससे ये ज़ाहिर होता है कि an महदूद हिसाबी तसाउद के 90 रुकन को ज़ाहिर करता है, यानी कि an का ज़ाब्ता लेकर हम हिसाबी तसाउद के किसी भी अरकान को मालूम, किसी भी रुकन को हम मालूम कर सकते हैं। आइए बच्चों अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आइए सवाल को गौर करिए। हिसाबी तसाउद 7, 13, 19 वगैरह वगैरह 205 में अरकान की तादाद मालूम कीजिए। तो बच्चों सवाल को गौर से पढ़िए, उसको समझिए, इसको किस तरह हल करना है बताइए। यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है और क्या मालूम करना है।
यहाँ पर देखिए हिसाबी तसाउद को दिया हुआ है, यहाँ पर अरकान की तादाद मालूम करना है। अरकान की तादाद को किससे ज़ाहिर किया जाता है? यन से ज़ाहिर किया जाता है, बिल्कुल सही है। तो यन यहाँ पर इस सवाल में हमें यन को मालूम करना है। तो आइए सवाल को लेते हैं। 7, 13, 19 वगैरह वगैरह 205। यहाँ पर देखिए यनवा रुकन भी दिया हुआ है। इस सवाल में A1 पहला रुकन 7 है, दूसरा रुकन 13 है, तीसरा रुकन 19 है वगैरह वगैरह। यनवा रुकन 205 है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर कौन सा ज़ाब्ता डालना बताइए बच्चों, कौन सा ज़ाब्ता डालना होगा? यहाँ पर एन का ज़ाब्ता डालना है, क्योंकि यहाँ पर एन के ज़ाब्ते में यन एक जो मुतग़य्यर है ना, उसको मालूम करना है। तो उस ज़ाब्ते के लिए हमें ए और डी, सबसे पहले हमें ए और डी मालूम करना है। तो आइए ए पहला रुकन मसावी है 7। A1 या A हम दोनों को इस्तेमाल करते हैं, A1 या A दोनों एक ही होता है। पहला रुकन A मसावी है 7, मुश्तरक फ़र्क D मसावी है A2 माइनस A1। A2 दूसरा रुकन यहाँ पर 13 है, 13 मनफी पहला रुकन 7 है। 13 में से अगर हम 7 तफरीक करें क्या हासिल होगा? 6, बिल्कुल सही है। तो इसका मुश्तरक फ़र्क 6 है। यहाँ पर देखिए एन रुकन दिया हुआ है, एन मसावी है कितना है? 205, यानी कि आखिरी रुकन दिया हुआ है। आखिरी रुकन इस तसाउद का 205 है। ये 205 कौन सी पोजीशन पे आता है, यानी कि इसका नंबर क्या है, कहाँ पर ये 205 है? किस तरह पहले नंबर पर 7 है, दूसरे पर 13 है, तीसरे पर 19 है, मगर ये जो 205 है वो किस पोजीशन पे है, कौन से नंबर पर यह आता है, वो हमें मालूम करना है। तो यन हमें नहीं मालूम है, तो यन को हमें मालूम करना है। तो आइए उसको ज़ाब्ते के तहत हल करेंगे। ये ज़ाब्ता लेंगे, ए यन मसावी है ए जमा यन मनफी 1 डी। ए यन मसावी है 205, आखिरी रुकन ए यनवा रुकन दिया हुआ है 205 मसावी है ए पहला रुकन 7 है, जमा का जमा यन नहीं मालूम है हमें, यन हमें मालूम करना है। यन मनफी 1 डी की जगह इसका मुश्तरक फ़र्क 6 है। 205 यहाँ पर देखिए जो मुतग़य्यर है, जो हमें मालूम करना है, उसको एक ही तरफ रखना होगा और बाकी के जो भी आदाद हैं उसको मसावी के दूसरे तरफ लाना होगा। और जैसे ही मसावी के दूसरे तरफ आ जाएंगे आदाद, तो उनकी अलामतें क्या होगी? चेंज हो जाएंगी, अलामतें तब्दील हो जाएंगी। अगर यहाँ पर मुस्बत रहा तो मसावी के दूसरी जानिब मुंतकिल होने पर मुस्बत की अलामत मनफी हो जाएगी, अगर मनफी होगा तो मुस्बत होगा, मसावी के दूसरी जानिब आने पर मुस्बत हो जाएगा। 205 यहाँ पर 7 मुस्बत में है, अगर इधर आया तो मनफी 7 होगा। मसावी का मसावी यन मनफी 1 ब्रैकेट 6। यहाँ पर 205 में से अगर हम 7 तफरीक करें 198 हासिल होगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो ब्रैकेट में है ये पूरा अदद है, इसके बाजू जो है 6 जो है ना, 6 इसमें इन दोनों के दरमियान कौन सी अलामत है? यन मनफी 1 ब्रैकेट 6, इन दोनों के दरमियान ज़रब की अलामत है, ज़रब की अलामत है। अगर हम इस अदद को मसावी के दूसरी जानिब लेकर आएँ तो ज़रब है तक़सीम में तब्दील हो जाता है, तक़सीम बन जाता है। इसीलिए 205 में से 7 तफरीक करने पर 198 हासिल होगा बटे 6। 198 को 6 से तक़सीम कीजिए, बिल्कुल आसान है, सभी को 6 का पहाड़ आता है ना, 6 से तक़सीम करना है। 6 एकन 6, 6 तिया 18, 3 हासिल हुआ। यहाँ पर 1 बचता, अगर 1 को इधर ले लें तो ये 18 होगा। 6 तिया 18, 33, इन दोनों को तक़सीम करने पर हमें 33 हासिल होगा। यन मनफी 1, यहाँ पर मनफी 1 यन के बाजू मनफी 1 है, अगर हम इसको मसावी के दूसरे जानिब लेकर आएँ तो ये मुस्बत 1 हो जाएगा। 33 में अगर हम 1 जमा करें 34, यन मसावी है 34, यानी कि अरकान की तादाद 34वां रुकन क्या होगा? 205 होगा। मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं और एक सवाल देखते हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक सवाल यहाँ पर लिया गया है। सवाल कुछ इस तरह है, देखिए सवाल को गौर से पढ़िए।
पढ़कर इसको हल करने की कोशिश कीजिए। सुब्बाराव एक आदमी का नाम है। सुब्बाराव ने 1995 में एक नौकरी 5,000 रुपये की सालाना तनख्वाह पर शुरू की। सवाल क्या दिया है? एक आदमी एक नौकरी शुरू किया तो उसकी सालाना तनख्वाह उसकी कितनी है? 5,000 रुपये की, और हर साल इसको 200 रुपये की इजाफी रकम मिली। कितने साल में इसकी आमदनी 7,000 रुपये होगी? बच्चों, सवाल को गौर से पढ़िए। अब तक हम जितने भी सवालात किए थे उसमें तसाउद को दिया हुआ था, यानी कि आदात को दिया हुआ था। तसाउद का पहला रुकन, दूसरा रुकन, तीसरा रुकन दिया हुआ था। मगर यहाँ पर क्या हुआ है? सवाल को इबारत में दिया गया है, अल्फाज में दिया गया है, तो आपको समझकर इसका तसाउद बनाना है। तो जल्दी करिए, इसको कोशिश करिए, इसको किस तरह हल करेंगे। मुझे उम्मीद है आप तमाम लोग हल कर रहे होंगे। तो आइए इसका हल देखते हैं। हल कुछ इस तरह है। सुब्बाराव ने 1995 में एक नौकरी 5,000 रुपये की सालाना तनख्वाह पर शुरू की। एक आदमी है जो इस साल में हर साल 5,000 रुपये उसकी तनख्वाह है, तनख्वाह सैलरी है उसकी, सालाना सैलरी उसकी इतनी है, और हर साल इसको 200 रुपये की इजाफी रकम मिली। तो मतलब क्या? हर साल, एक साल कंप्लीट होने के बाद जब उसकी तनख्वाह 5,000 थी, पहले साल में उसकी तनख्वाह 5,000 थी, एक साल मुकम्मिल होने के बाद उसको क्या दिया जाता? हर साल 200 रुपये इजाफी रकम, यानी कि इंक्रीमेंट दिया जाता, उसकी तनख्वाह को 200 रुपये बढ़ाया जाता। तो नेक्स्ट ईयर उसकी तनख्वाह क्या हो गई? पहले साल 5,000 रुपये थी, तो हर साल 200 रुपये उसकी तनख्वाह बढ़ाई जाती है। पहले साल 5,000 रुपये, अगले साल क्या होगी? 200 रुपये बढ़ने पर कितनी होगी? 5,200। अगले साल कितनी होगी? फिर 200 रुपये उसमें जमा करना है, 5,400। अगले साल फिर 5,600। उसी तरह यहाँ पर क्या बोल रहा है? कितने साल में उसकी आमदनी 7,000 रुपये होगी। तो उसकी आमदनी क्या है? 7,000 रुपये हो गई है, मगर कितने सालों के बाद होगी? पहले साल इतनी है, दूसरे साल इतनी है, तीसरे साल इतनी है, चौथे साल इतनी है। कितने सालों के बाद उसकी आमदनी 7,000 रुपये होगी? ये सवाल पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या मालूम करना है? यन मालूम करना है। अरकान की तादाद, जिस तरह हम हिसाबी तसाउद में मालूम करते हैं ना, अरकान की तादाद यन मालूम करना है। तो इसीलिए यहाँ पर आइए, कौन सा ज़ाब्ता डालना होगा इसके लिए? ए यन का ज़ाब्ता डालना होगा। ए यन मसावी है ए जमा यन मनफी 1 ये ज़ाब्ता डाल के उसमें यन की कीमत मालूम करना है। यन की कीमत मालूम करने से पहले सबसे पहले बच्चों हमें क्या मालूम करना होगा? ए और डी मालूम करना होगा। ए पहला रुकन, ए मसावी है 5,000 रुपये, तो उसकी जो तनख्वाह जो शुरू हुई थी 5,000 रुपये से शुरू हुई है। अब इसका क्या है? इसमें कितना इजाफा होते जा रहा? 200 रुपये, हर साल 200 रुपये उसकी तनख्वाह में इजाफा होते जा रहा है। तो इसका मुश्तरक वर्ग डी मसावी है A2 माइनस A1। A2 यहाँ पर 5,200 रुपये है, मनफी A1 5,000 रुपये है। 5,200 रुपये में से अगर हम 5,000 रुपये तफरीक करें तो 200 रुपये हासिल होगा। डी मसावी है 200 रुपये, तो मुश्तरक फ़र्क 200 रुपये होगा। यहाँ पर देखिए एन दिया हुआ है, एन मसावी है 7,000 रुपये। एन मसावी है 7,000 रुपये। कितने सालों के बाद उसकी आमदनी होगी? कितने सालों के बाद? इसको हम क्या फ़र्ज़ करें? यन ले लेंगे इसको। यन मसावी है, यन क्या है मालूम नहीं है, तो हमें यहाँ पर यन मालूम करना होगा। तो आइए बच्चों, हम जो भी यहाँ पर मालूम करें हैं वो इसको ज़ाब्ते में लिखेंगे। ए यन मसावी है ए जमा यन मनफी 1D। ए यन 7,000 रुपये, मसावी का मसावी ए 5,000 रुपये, यानी कि पहले साल की उसकी जो तनख्वाह होगी, तनख्वाह जो क्या थी पहले साल 5,000 रुपये थी, 5,000 रुपये जमा का जमा यन, यन मालूम नहीं है इसीलिए यन को वैसे ही रखेंगे। यन मनफी 1D, यानी कि मुश्तरक फ़र्क, हर साल उसकी तनख्वाह क्या होगी? 200 रुपये का इजाफा होगा, तो ये क्या कहलाएगा? मुश्तरक फ़र्क कहलाएगा। तो यहाँ पर डी की जगह 200 रुपये लेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पर यन मालूम करना है, इसीलिए यन को उसी तरफ मसावत के दाएं तरफ रखेंगे। इसके बाजू जो भी आदाद हैं इसको बाएं तरफ लेकर जाएंगे, और आदाद की मुंतकली पर क्या होगा? अलामतें तब्दील होंगी।
मुस्बत रहा तो मनफी होगा, मनफी रहा तो मुस्बत होगा। 7,000 का 7,000 रुपये, मुस्बत 5,000 है, अगर हम मसावी के इस तरफ लेकर आएँ मनफी 5,000 मसावी यानी मनफी 1 200। 7,000 में से अगर हम 5,000 तफरीक करेंगे तो 2,000 रुपये हासिल होंगे। यहाँ 200 रुपये ज़रब में है यानी मनफी 1, ब्रैकेट का मतलब ज़रब है, ज़रब 200। तो 200 को अगर हम मसावी के इधर ला लेंगे तो तकसीम में हो जाएगा। 2,000 बटे 200 मसावी है यानी मनफी 1। 2,000 को अगर हम 200 से तकसीम करेंगे तो हमें 10 हासिल होगा। तकसीम कीजिए, ये 2 सिफर चले गए, ये 2 सिफर चले गए, 2 1 2, 2 10 20, 10 मसावी है यन मनफी 1। यहाँ पर हमें यन की कीमत मालूम करना है। यन मसावी है मनफी 1 है, अगर इधर आ गया तो मुस्बत 1 होगा, लिहाजा 1 10 में 1 जमा करने पर 11 हासिल होगा। यन मसावी है 11। इसका मतलब क्या है बच्चों? कितने सालों के बाद उसकी तनख्वाह कितनी होगी? कितने सालों के बाद उसकी तनख्वाह 7,000 रुपये होगी? 11 सालों के बाद। लिहाजा 11 साल बाद सुब्बा राव की तनख्वाह 7,000 रुपये होगी। मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। इसी तरह रोज़मर्रा ज़िंदगी के हम कई सवालात इसी तरह हम इसको हल कर सकते हैं। तो आइए बच्चों आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल लेते हैं। जांच कीजिए आया मनफी 150 हिसाबी तसाउत 11 8 5 2 का रुकन है या नहीं है। यहाँ पर देखिए एक सवाल दिया हुआ है, सवाल को गौर से पढ़िए, पढ़कर समझिए क्या दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है और क्या मालूम करना है। सोचिए। यहाँ पर देखिए जांच कीजिए आया, एक रुकन यहाँ पर दिया हुआ है मनफी 150, एक रुकन दिया हुआ है। देखकर क्या बताया जा रहा है, क्या बोल रहा है? एक हिसाबी तसाउद है, ये वो हिसाबी तसाउद का ये एक रुकन है या नहीं है मालूम करो बोल रहा है या नहीं है मालूम करो। बोले तो हमें क्या करना चाहिए, ये जो दिया हुआ है इसको एन बोलकर लेना चाहिए। इसको एन बोलकर लेकर एन का ज़ाब्ता डालकर उसमें हल करना चाहिए। तो एन के ज़ाब्ते के लिए हमें देखिए ए एन और डी हमें मालूम करना है। तो इसीलिए सबसे पहले ज़ाब्ते की मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ पर तसाउद जो दिया हुआ है उसकी मदद से पहला रुकन और डी मालूम करेंगे। ए पहला रुकन यहाँ पर 11 है, डी मुश्तरिक फ़र्क A2 माइनस A1। A2 यहाँ पर दूसरा रुकन देखिए 8 है, 8 मनफी A1 देखिए पहला रुकन यहाँ पर 11 है। 8 में से अगर हम 11 तफरीक करें, यहाँ पर देखिए अलामतें अलग अलग है, यहाँ पर तफरीक करना होगा मुस्बत 8 मनफी 11, अलामतें अलग है। तफरीक कर कर बड़े अदद की अलामत जवाब को लगाना होगा। 11 में से 8 निकालेंगे तो 3 बचेगा। 11 बड़ा अदद है, 11 की अलामत मनफी है, इसीलिए इसका जवाब मनफी 3। लिहाजा इस तसाउद का मुश्तरिक फ़र्क जो है वो मनफी 3 है। हाँ यहाँ पर देखिए एन वा रुकन यहाँ पर दिया हुआ है, एन मसावी है मनफी 150। तो ये इसका रुकन है या नहीं है पूछ रहा, तो रुकन को हम किससे ज़ाहिर करते हैं? एन से ज़ाहिर करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर इस सवाल में हमें यन मालूम करना है। तो आइए बच्चों आगे चलते हैं। एन मसावी है ए जमा यन मनफी 1 डी। एन यहाँ पर मनफी 150 मसावी इसका पहला रुकन 11 जमा यन मालूम नहीं है, क्योंकि ये रुकन है या नहीं है हमें मालूम करना है। इसीलिए यन मनफी 1 ब्रैकेट डी मनफी 3। देखिए बच्चों यहाँ पर डी की कीमत मनफी 3 में आ रही है, इसीलिए अगर आप इसको ब्रैकेट में रखेंगे तो आपको हल करने में आसानी होगी। डी मसावी मनफी 3 मनफी 150। यहाँ पर देखिए यन मालूम करना है, यन को उधर ही मसावात के उधर ही मसावी के उधर ही रखना चाहिए, दाएं जानिब रखना चाहिए, और बाकी के जो भी आदाद हैं उसको बाएं जानिब लेकर आना चाहिए। मनफी 11 मसावी है यन मनफी 1 मनफी 3। अब यहाँ पर अलामतें सेम हैं, क्या करना चाहिए? अलामतें अगर सेम हो तो इन दोनों को जमा करके मनफी की अलामत लगाना चाहिए। मनफी 150 में मनफी 11 जमा करेंगे, मनफी 161 होगा। अब यहाँ पर देखिए ये ब्रैकेट का मतलब है ये दोनों को ज़रब देना है, तो मनफी 3 से अंदर ज़रब देना होगा। मनफी 3 से अगर हम यन को ज़रब दें मनफी 3 यन होगा,
मनफी ज़रब मनफी, पहले अलामतों को ज़रब देना चाहिए, फिर उसके बाद आदात को ज़रब देना चाहिए। मनफी ज़रब मनफी मुस्बत 3 एकन 3, मनफी 161, यहाँ पर मनफी 3 है, अगर मसावी के दूसरी जानिब आने पर मुस्बत हो जाएगा। मुस्बत 3 है, मसावी के दूसरी जानिब आने पर मनफी 3 होगा, मनफी 3 यन। यहाँ पर भी अलामतें सेम हैं, तो इसको भी जमा करना होगा। मनफी 161 में मनफी 3 जमा करने पर मनफी 164 हासिल होगा। यहाँ पर हमें यन मालूम करना है, यन को उधर ही रखेंगे। इन दोनों के दरमियान ज़रब की अलामत है, 3 और यन के दरमियान ज़रब की अलामत है। अगर इसको मसावी के दूसरी जानिब लेकर आएँ तो ये तक़सीम में चला जाएगा, मनफी 3। तो यहाँ पर 164 मनफी मनफी 164 मनफी मनफी कैंसिल हो जाएगा, 164/3। 164 को अगर हम 3 से तक़सीम करेंगे तो जवाब हमारा अशारिया में हासिल होगा, यानी कि ये एक फ़ितरी अदद नहीं होगा। अरकान की तादाद को हम क्या है, फ़ितरी अदद में ज़ाहिर करते हैं। पहला रुकन, दूसरा रुकन, तीसरा रुकन अशरी अदद में ज़ाहिर नहीं हो सकता है, इसीलिए मनफी 150 हिसाबी तसाउद का रुकन नहीं है। समझ में आ गया बच्चों? चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। और एक सवाल यहाँ पर इस तरह दिया हुआ है, ऐसे कितने 2 हिंसी अदद हैं जो 5 से तक़सीम हो सकते हैं? सवाल को अच्छी तरह पढ़िए और कीजिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है और क्या मालूम करना है। ऐसे कितने 2 हिंसी अदद हैं? यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है कि कितने 2 हिंसी अदद हैं जो 5 से तक़सीम हो सकते हैं। तो सबसे पहले 5 से तक़सीम होने वाले आदात का उसूल क्या है, बोलिए? कौन से आदात 5 से तक़सीम होते हैं? जिसके इकाई के हिस्से पर 0 और 5 हो तो वैसे तमाम आदात 5 से तक़सीम हो सकते हैं। मगर हमें यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, सिर्फ हमें 2 हिंसी अदद लेना है। तो पहला 2 हिंसी अदद कौन सा है, इसको लेते हुए हमें हल करना है। तो पहला 2 हिंसी अदद है, यहाँ पर आइए हल की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे आदात जिसके इकाई के मुकाम पर 0 और 5 हो 5 से तक़सीम होते हैं। तो इकाई के मुकाम पर 0 और 5 हो तो वो 5 से तक़सीम होते हैं, मगर कंडीशन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सिर्फ 2 हिंसी अदद होना है। तो हमारा पहला 2 हिंसी अदद होगा 10, 15, 20, 25। उसी तरह हम गिनते जाएंगे तो हमारा आखिरी 2 हिंसी अदद होगा 95। तो इस तरह हमें एक हिसाबी तसाउद हासिल हुआ है। इसकी मदद से हम ये मालूम करेंगे कि कितने हिंसे, ये जो आखिरी जो अदद है ये कौन सा रुकन है। यहाँ पर हमें यन की कीमत मालूम करना है। ए मसावी है 10, यहाँ पर भी हमें ए यन का ज़ाब्ता डालना होगा। ए यन के ज़ाब्ते के लिए पहले हमें ए मालूम करना है, डी मालूम करना है, ए यन मालूम करना है। करने के बाद इसको ज़ाब्ते में डाल के हल करना है। तो आइए ये तसाउद को लेते हुए, ये एक तसाउद की शक्ल में आ गया, हाँ, क्योंकि इनका दरमियानी फ़र्क मुस्तकिल है। तो इसकी वजह से हम क्या करेंगे, पहले ए मसावी है 10, इसका पहला रुकन 10 है। इसका मुश्तरक फ़र्क डी मसावी है A2 माइनस A1। तो यहाँ पर दूसरा रुकन देखिए, यहाँ पर 15 है, मनफी का मनफी। पहला रुकन यहाँ पर 10 है, 15 में से अगर हम 10 तफरीक करें 5 हासिल होगा। डी मसावी है 5, यानी कि इसका मुश्तरक फ़र्क 5 है। यहाँ पर आखिरी रुकन दिया हुआ है, आखिरी रुकन को हम किससे ज़ाहिर करेंगे, ए यन से ज़ाहिर करेंगे। ए यन मसावी है 95। तो ये कौन सा रुकन है, ये 95 जो आया इसकी पोजीशन क्या है वो हमें मालूम करना है। उसको हम यन से ज़ाहिर करते हैं, अरकान की तादाद को यन से ज़ाहिर करते हैं। यहाँ पर यन मालूम करना है, यन। नेक्स्ट आइए इसके तहत ए यन मसावी है ए जमा यन मनफी 1 डी। ए यन 95 मसावी पहला रुकन 10 है, जमा यन मालूम नहीं है, यन मनफी 1 डी 5 है। 95 का 95, यहाँ पर मुस्बत 10 है। यहाँ पर यन को मसावी के उसी जानिब दाएं जानिब रखकर जितने भी आदात उसके साथ हैं उन तमाम आदात को बाएं जानिब लाना होगा। और बाएं जानिब लाने पर क्या करना चाहिए, हमें अलामतें तब्दील करना होगा। तो यहाँ पर 10 मुस्बत की अलामत में है, अगर मसावी के इस जानिब आने पर
ये मनफी हो जाएगा। -10 मसावी n - 1 5। 95 में से अगर हम 10 तफरीक करेंगे तो 85 हासिल होगा। यहाँ पर 5 ज़रब में है, अगर हम मसावी के इस जानिब लाएंगे तो तक़सीम में हो जाएगा। 85/5 मसावी है n - 1। 85 को अगर हम 5 से तक़सीम करेंगे, बिल्कुल आसान है। देखिए 5 के पहाड़े से 5 × 5, यहाँ पर 3 बचता 35 हो जाता। 5 × 7 = 35, इसको तक़सीम करने पर 17 हासिल होगा। यहाँ पर हमें n की कीमत मालूम करना है, n को उधर ही रखना चाहिए। -1 है, मसावी के दूसरी जानिब आने पर यह मुस्बत हो जाएगा, -1। तो 17 में अगर हम 1 जमा करें तो 18, n मसावी है 18। लिहाजा 5 से तक़सीम होने वाले 2 हिंसी आदाद 18 हैं। बिल्कुल आसान है ना बच्चों। तो आप इसी सवाल की तरह आप और दूसरे सवालात भी हल कर सकते हैं, जैसा कि 3 से तक़सीम होने वाले 2 हिंसी आदाद कितने होंगे, 2 से तक़सीम होने वाले 2 हिंसी आदाद कितने होंगे, 7 से तक़सीम होने वाले 2 हिंसी आदाद कितने होंगे, या 6 से तक़सीम होने वाले 3 हिंसी आदाद कितने होंगे। आप 2 हिंसी आदाद भी ले सकते हैं, 3 हिंसी आदाद भी ले सकते हैं। ये सवाल को समझने के बाद इसी जैसे चंद सवालात आप खुद से बनाकर आगे आप हल कर सकते हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और एक नया ज़ाब्ता है। यहाँ पर क्या करना है, आखिरी रुकन से n रुकन मालूम करने का ज़ाब्ता। अब तक हम जो सवालात में हम जो हल करें, इब्तिदाई रुकन, पहले रुकन से 15वां रुकन, 16वां रुकन, आखिरी रुकन, इस तरह मालूम करें। अब इस सवाल में हमें क्या करना है, यहाँ पर एक ऐसा ज़ाब्ता है जिसको हम आखिरी रुकन से मालूम करते। आखिरी रुकन से बीच का रुकन, यानी कि जो रुकन भी पूछा जाता वो हम मालूम कर सकते हैं। तो उसके लिए एक ज़ाब्ता है, an ब्रैकेट ऑफ लास्ट। लास्ट का मतलब आखिरी रुकन से। आखिरी रुकन से मसावी है यल मनफी ब्रैकेट n - 1 d। तो बच्चों यहाँ पर ये यल है, यल मनफी n - 1 d। ये ज़ाब्ता है, ये आपको याद रखना है, बहुत आसान है। याद रखकर इसके तहत सवाल हल करना है। यल जो है ये आखिरी रुकन को ज़ाहिर करता है, n अरकान की तादाद को ज़ाहिर करता है, और d मुश्तरक फ़र्क को ज़ाहिर करता है। पिछले हम जो सवालात हल कर रहे थे ना, वहाँ पर भी सेम है, n और d दोनों सेम है। यल यहाँ पर हम क्या लिए हैं, आखिरी रुकन को लिए हैं। यहाँ पर n अरकान की तादाद को ज़ाहिर करता है। तो बच्चों इस ज़ाब्ते के तहत हम एक सवाल हल करेंगे। आइए यहाँ पर देखिए, एक सवाल दिया हुआ है, हिसाबी तसाउद, या इसको शॉर्ट फॉर्म इसका AP 17, 14, 11 -40 के आखिरी रुकन से 6वां रुकन मालूम कीजिए। तो यहाँ पर हमें इस सवाल में क्या करना है, आखिरी रुकन से लेना है। -40 से लेते हुए यहाँ का इसका 6वां रुकन कौन सा होगा वो मालूम करना है। उसके लिए भी हमें क्या करेंगे, a मालूम करेंगे, d मालूम करेंगे, यल और n मालूम करेंगे। a इसको पहला रुकन, सेम a मसावी है पहला रुकन, d मसावी है a2 - a1। a2 बोले तो 14 मनफी a1 17। 17 में से अगर हम 14 तफरीक करें -3 हासिल होगा। इसका मुश्तरक फ़र्क -3 है। यल आखिरी रुकन को ज़ाहिर करता है, यल जो है -40 है। n 6वां रुकन मालूम करो, सवाल में पूछा गया है आखिरी रुकन से 6वां रुकन मालूम कीजिए, इसीलिए n मसावी है 6 है। अब ये जो भी दिया हुआ है उसको हम ज़ाब्ते में डालेंगे। an ऑफ लास्ट मसावी है यल - n - 1 d। n की जगह 6 लिखेंगे, ब्रैकेट लास्ट मसावी है -40 - 6 - 1, d की कीमत -3। -40 यहाँ पर 6 में से अगर हम 1 निकालेंगे तो 5 हासिल होगा। मनफी ज़रब मनफी मुस्बत 3 का 3, -40 5 × 15। 40 में से अगर हम 15 निकालेंगे -25। तो आखिरी से 6वां रुकन अगर हम मालूम करें तो ये -25 होगा। तो आइए बच्चों, आज हम जो भी पढ़े हैं उसका इयादा कर लेंगे। पहला रुकन मुश्तरक फ़र्क n रुकन और अरकान की तादाद, ये पहला रुकन हकीकी अदद होगा, मुश्तरक फ़र्क भी हकीकी अदद होगा। अगर ये दोनों हकीकी अदद होंगे तो n रुकन भी हकीकी अदद होगा, और an रुकन हिसाबी तसाउद के हर रुकन को ज़ाहिर करता है, और n फितरी अदद होगा। और आखिरी रुकन से n रुकन मालूम करने का ज़ाब्ता an ऑफ लास्ट मसावी है यल - n - 1 d।
आज जो भी पढ़े हैं हम ये है उसके तहत चंद सवालात ये यहाँ पर दिए हुए हैं, इसको आप घर में हल करने की कोशिश कीजिए। अगली क्लास में इंशाल्लाह हम हिसाबी तसाउद के कोई भी दो अरकान दिए जाने पर हिसाबी तसाउद किस तरह लिख सकते हैं ये मालूम करेंगे। तो इसी के साथ ये क्लास ख़त्म होती है। मेरा नाम रुबीना अर्शी, असिस्टेंट टीचर गवर्नमेंट गर्ल्स उर्दू हाई स्कूल फोर्ट, रायचूर।